जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इतने समय तक व्लादिमीर पुतिन को शायद यही लग रहा होगा कि उनके सामने तो कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। लेकिन अब उनके ही पैसों पर पलने वाली एक आर्मी उनसे विद्रोह कर रही है। सिर्फ विद्रोह नहीं कर रही है, बल्कि रशिया के ऊपर धीरे धीरे कब्जा भी जमा रही है। अपने टैंक्स को मॉस्को की सड़कों पर उतार दिया है और सीधे तौर पर अब चुनौती दी जा रही है व्लादिमीर पुतिन को। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में किस तरीके से रशिया को एक बार फिर से चिंता में डाल दिया है उसकी खुद की ही एक भाड़े की आर्मी ने, और न जाने कब तक अब रशिया बच पाएगा। दरअसल अगर हम पूरी बात को समझें तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की निजी आर्मी वैगनर ग्रुप ने ही उनके खिलाफ बगावत कर दी है। वैगनर ग्रुप कभी पुतिन का समर्थक हुआ करता था और यूक्रेन में रूस की ओर से लड़ भी रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब वैगनर ग्रुप के लीडर येवगेनी विक्टोरोविच प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों को रोस्तोव शहर में भेज दिया है। येवगेनी का दावा है कि उसने यहां सेना मुख्यालय और एक हवाई अड्डा समेत शहर के सैन्य स्थलों पर कब्जा कर लिया है। सड़कों पर टैंकों को उतार दिया है और रूसी सेना के साथ उनकी झड़प की खबरें भी सामने आ रही। उसका कहना है कि उसके 25,000 जवान मरने को लिए तैयार हैं। प्रिगोजिन ने खुलेआम कह दिया है कि जो कोई भी हमारे सेंटर्स में प्रवेश करेगा वो इसके लिए जवाबदेह होगा। इसके बाद रुस्तोव ने रूसी अधिकारियों ने लोगों को घरों में ही रहने की अपील करी। वहीं रूसी सेना ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली। मॉस्को को कनेक्ट करने वाले हाईवे को बंद कर दिया गया। इसके अलावा येवगेनी की गिरफ्तारी के आदेश भी जारी कर दिए गए। पुतिन के लिए वैगनर ग्रुप का विद्रोह एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये ग्रुप यूक्रेन से लड़ाई में उनकी मदद कर रहा था। अब जरा कोशिश करते हैं इस वैगनर ग्रुप के बारे में जानने की और पूरी कहानी को समझने की कि क्या से क्या हो गया देखते देखते और कहां से कहां तक व्लादिमीर पुतिन के सामने उनका दोस्त आके खड़ा हो गया। सबसे पहले पुतिन से क्या नाराजगी है ये समझ लेते हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वैगनर ग्रुप ने अपने ऑडियो मैसेज के जरिए आरोप लगाया कि रूस की सेना ने हमारे शिविरों पर मिसाइल हमले की, जिससे बड़ी संख्या में हमारे लड़ाके हमारे साथी मारे गए। मैसेज में आगे कहा गया है कि हमारे कमांडर की परिषद ने फैसला लिया है कि देश का सैन्य नेतृत्व जो बुराई लाता है उसे रोका जाना चाहिए। जो कोई भी प्रतिरोध करेगा हम उसे खतरा मानेंगे और इसे तुरंत नष्ट कर देंगे। ये कोई सैन्य तख्तापलट नहीं है, बल्कि न्याय का मार्च है। वैगनर मिलिट्री ग्रुप रशियन प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है जो दुनिया भर में सीधे या अपरोक्ष तरीके से रूस का फेवर करती है। 10 साल पहले यानी कि 2013 में इस ग्रुप को बनाया गया था। इसकी स्थापना दिमित्री उत्किन ने की थी। दिमित्री रूस की खुफिया एजेंसी में काम करते थे। दिमित्री एडोल्फ हिटलर से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड भी थे। हिटलर म्यूजिक कंपोजर रिचर्ड वैगनर का फ़ैन था, इसलिए इस ग्रुप का नाम भी वैगनर पर किया गया था। 2022 में इस ग्रुप को कंपनी के तौर पर रजिस्टर भी किया गया। इसका हेडक्वार्टर सेंट पीटर्सबर्ग में है। यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक इसमें 80% से ज़्यादा लोग अपराधी रह चुके हैं। इनमें पूर्व सैनिक भी हैं। वैगनर ग्रुप खुद को राष्ट्रवादी संगठन कहता है। उसका ऐसा मानना है कि इस संगठन में देश सेवा की भावना रखने वाले आम लोगों को भी भर्ती किया जाता है। यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मानना है कि इस वक्त यूक्रेन में लगभग 50,000 वैगनर काम कर रहे हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस ग्रुप में दूसरे देश के लोग जैसे कि सीरिया, अफगानिस्तान के लड़ाके भी शामिल हो रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अपना गुजर बसर तक नहीं कर पाते और ऐसे ही लोगों को यूक्रेन ये युद्ध में लगाया गया है। वैगनर मिलिट्री ग्रुप का लीडर येवगेनी विक्टोरोविच एक घोषित अपराधी है। कई बड़े अपराधों में वांटेड था। इसे जेल हुई। वहां से छूटने के बाद इसने हॉट डॉग बेचना शुरू कर दिया और बाद में ये पुतिन का शेफ बन गया और आज इसका खुद की एक रेस्टोरेंट की चेन है। वैगनर मिलिट्री ग्रुप का नेटवर्क 18 देशों में है। इनकी मौजूदगी यूरोप से लेकर लीबिया, सीरिया, मोजाम्बिक, बुर्किना फासो, मोजाम्बिक, माली, सूडान और मध्य अफ्रीका गणराज्य तक मानी जाती है। वो इन देशों में किसी न किसी पार्टी की हमेशा मदद में लगा ही रहता है और ऑब्वियस सी बात है रूस का फेवर लेता है। अब ऐसे में कई सारे बड़े ऑपरेशंस ऐसे हुए हैं जिनमें कि इनका नाम भी आ चुका है। जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि माली में वैगनर मिलिट्री ग्रुप के 1000 से ज़्यादा सैनिक रूस की मदद से प्रेसिडेंट बने असीमी गोइता के साथ खड़े हैं। इसके बदले में माली उन्हें हर महीने लगभग $10 मिलियन देता है। वहीं वैगनर ग्रुप सूडान में साल 2017 से वो यहाँ की सोने की खदानों पर कब्जा कर रहा है। बदले में वो वहाँ की अस्थिर सरकार में से एक को जिताने का वादा भी करता है। वहीं बात करें 2016 की तो 2016 में लीबिया के गृह युद्ध में इस ग्रुप की भूमिका काफ़ी अहम मानी जाती। साल 2014 में क्रीमिया और डोनबास में हुए संघर्ष में भी इस ग्रुप को शामिल माना गया था। अक्टूबर 2015 से लेकर 2018 तक वैगनर ग्रुप ने सीरिया में रूसी सेना और बशर अल असद की सरकार के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। द वीके के मुताबिक तब वैगनर के 500 लड़ाकों ने 4 घंटे की लड़ाई में ही अमेरिकी कमांडो को पीछे धकेल दिया था। अमेरिकी कमांडो को मतलब अब इन बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन के सामने इस समय कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी है। और सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि उनका खुद का ही दोस्त उनके अगेंस्ट में खड़ा हुआ है। मतलब कि इसको पता है कि व्लादिमीर पुतिन कब क्या कैसे कर सकते हैं। उनकी सोच को वो भांप सकता है और इसीलिए व्लादिमीर पुतिन के लिए ये एक बड़ी खतरे की घंटी हुई।
मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।